अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 4-5 नाज़रीन कानूनी और सियासी खबरें हैं जिनके ऊपर आपके ख़बर भी सामने रखेंगे और आपका अपना तबसरा भी आपके सामने रखेंगे। एक तो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने जो सहाफ़ी हैं और यूट्यूबर हैं इमरान रियाज़ साहब, उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है उसको निपटा दिया है। इसको निपटाने का क्या मकसद था? लोगों का ये शिकवा आता है कि जनाब जो असल मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ा जाए। 4 माह तक एक इतने बड़े सहाफ़ी को, इतने बड़े यूट्यूबर को उन्होंने पकड़ के रखा, उसके बाद उनको एकदम से छोड़ दिया गया और जो लवाहिकीन हैं वो शुक्र अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ शिकवा ये है कि जनाब उनकी सेहत बड़ी बिगड़ चुकी है। ये वो सवाल हैं जिनके ऊपर अपना तजिया भी रखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो इसके अंदर आ रही है बात वो ये है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी बेल और शाह महमूद कुरैशी की बेल आज फ़िक्स थी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर क्या हाल हवाल हुआ, उसके अंदर वो पिटिशन क्यों नहीं सुनी गई, उसके अंदर तारीख़ क्यों दे दी गई, और नीचे जो ट्रायल चल रहा है, जो जेल के अंदर ट्रायल है जिसे जज अबुल हसनात साहब सुन रहे हैं साइफ़र केस के अंदर, उसके अंदर क्या तारीख़ पड़ी है। और इसके अलावा जो देखेंगे कि जनाब ये तारीख़ों पे तारीख़ें जब पढ़ती हैं और इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं और इसके अंदर बेल जो है वो क्यों नहीं ग्रांट की जा रही, कानून अपना रास्ता कब लेगा। तीसरा ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ब्यूरो ने फैज़ाबाद धरने केस में जो है नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है। ये आपको पता है फैज़ाबाद धरना एक केस था मशहूर ज़माना, जिसके अंदर ऑनरेबल जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने अपनी कुछ ऑब्ज़रवेशन दी। उसके ऊपर जो है वो एक इतराज़ आया कि जनाब ये नहीं होनी चाहिए। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारा एक इदारा है जो कि इंटेलिजेंस करता है, बड़ा ही एक उम्दा इदारा है, मुल्क के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एंटी टेररिज्म के ऊपर। उनकी तरफ से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, उनको आज वापस लेने की बात की गई है। इसके अंदर क्यों उन्होंने वापस लेना है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जो है उसके बाद बात करेंगे कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने आज अटक पहुंच गई और उन्होंने आज मुलाकात की है चेयरमैन पीटीआई से, उसकी भी बात करेंगे कि उसके अंदर मामलात किस तरफ जा रहे हैं और क्या जो है मोराल है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। डटे हुए हैं सारे लोग, जो है वो टल नहीं रहे या कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कंप्रोमाइज़ हो। असल सूरत हाल क्या है, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात आती है इमरान रियाज़ के केस के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज़ की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त जो है उसको निपटा दिया है। पुलिस अफसरान ने अदालत के रूबरू रिपोर्ट पेश की है और उन्हें बताया कि इमरान रियाज़ को घर पहुंचा दिया गया है। पुलिस अफसरान की रिपोर्ट के जो है उसके बाद अदालत ने ये दरख्वास्त निपटा दी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान बाजियाब होकर घर पहुँच के DPO सियालकोट हसन इकबाल ने बताया कि इमरान रियाज़ को बाहिफाजत घर पहुंचा दिया गया है, वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ हैं। अच्छा, अब जो इतराज़ आ रहा है मुख्तलिफ जो है वो मैं देख रहा हूँ वीलॉग्स बन रहे हैं, मीडिया के ऊपर इतराज़ आ रहा है कि जनाब ये अदालतें क्या काम कर रही हैं। अदालत ने ये पूछा ही नहीं है कि जनाब इस शख्स को आपने 4 साल जो है वो कैदो बंद में रखा बग़ैर किसी FIR के, बग़ैर किसी केस के। तो आप ये बताएं कि आपने पहले तो आप अदालतों के अंदर कहते रहे हमें पता नहीं है, वो हमने छोड़ दिया था। देखिए कानूनी तौर पर एक तो बात यह है कि ये हीबियस कॉर्पस की पिटिशन थी, इसके अंदर कोर्ट ये फ़ैसला नहीं कर सकता और ये नहीं पूछ सकता जो लीगल अफसरान है कि जनाब ये कहाँ से बंदा आपने पकड़ा है। कि इधर सिर्फ ये था कि उसको बाजियाब करवाया जाए, और मैं ये समझता हूँ कि जो इदारों के अंदर तसादुम है वो नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ा टैक्टफुली किया, जो इमरान रियाज़ के लॉयर हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्ले किया। उन्होंने मामले को तोड़ा नहीं, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं लिया जिससे उसकी जान को बेचारे को ख़तरा हो जाता। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि जनाब इन्होंने जो है वो इस पिटिशन को निपटा दिया। अब कानूनी तौर पर निपटाना ऐसे ही था, इसके अंदर नहीं पूछा जा सकता। उसके लिए अगर मख्फी जो था या जिसको बाजियाब करवाया गया, अबडक्टी जो था या जो है वो डिट्यूनी जो था, उसको चाहेगा तो फिर कोर्ट के अंदर बाद में चैलेंज करेगा, उसकी कोई FIR होंगी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, जाहिर है उसके अंदर वो अपना कह सकते हैं कि जनाब ये प्रोसीडिंग को एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाए।
लेकिन अभी जाहिर है वो इस हालत में नहीं है, उसके बाद वो फ़ैसला करेंगे। तो अदालत के पास जो दरख्वास्त जाती है वो उसी का फ़ैसला करती हैं। अदालतें डोमेन में नहीं जा सकती एग्जेक्टिव की, वो पार्टीज़ ने ख़ुद डिसाइड करना है। तो जब पार्टी ये डिसाइड करेगी तब ये फ़ैसला होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि यहाँ पे जो है वो इस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, हसन न्याजी का नहीं पता, उसके अलावा शेर रशीद का जो है वो नहीं पता, वो दूसरे लोग जो है उनका नहीं पता, तो वो केस टू केस आपको देखना पड़ेगा। और ये वो लोग हैं जो, ये भी एक मामला है कि जब ये पावर में होते हैं तो फिर ये दूसरी पार्टीज़ के साथ करते हैं। भाई एक असूल तय कर लेना, आपके खिलाफ़ जो चीज़ गलत है वो फिर मियाँ नवाज़ के खिलाफ़ भी गलत है, वो फिर जरदारी के खिलाफ़ भी गलत है। वो तो फिर हीरो नज़र आ रहे हैं, वो तो बोले नहीं आज तक, उनको तो इतना, जरदारी साहब को तो फिर सलूट करने चाहिए। और भाई असूल तय करें, जब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं या आपसे करवाई जाती है उस वक़्त खड़े हो ना, आप कहें कि जनाब ये गलत है, हम नहीं करेंगे। उस टाइम आप कहते हैं ये हमारे हरीफ हैं, पकड़े इनको, एहतसाब करेंगे, इनसे पैसे रिकवर करवाएंगे। आपकी बारी आती है, आप कहते हैं हम सब ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। सारों के लिए रूल ऑफ लॉ एक होना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो है वो किसी को इतराज़ ना हो। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। अगली खबर जो है वो चेयरमैन PTI से मुतल्लिक है। इमरान खान साहब की बेल, और आज जो है वो शाह महमूद कुरैशी की बेल थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर जो है वो तारीख पड़ गई और जो खोसा साहब हैं वो इसको आर्ग्यू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब FIA ने आज रिकॉर्ड पेश नहीं किया। उन्होंने कुछ हवाले भी दिए मीडिया से बात करते हुए, और उन्होंने कहा कि जनाब ये भुट्टो ने भी एक सफ़ा लहराया था उन्होंने सफ़ा एक का, और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब हेनरी किसिंजर ने जो है वो साजिश की है, उसको ममासलत जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब भी वही बात कर रहे हैं कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। लेकिन बहरहाल केस के अंदर डेट पड़ गई है, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो यही थी कि FIA ने आज रिकॉर्ड पेश नहीं किया। दूसरी तरफ जो है वो नीचे जो इनका जुडिशल रिमांड था उसके अंदर भी डेट पड़ रही हैं। और आपको पता है कि जेल ट्रायल हो रहा है, उसके अंदर जज अबुल हसनात जो जेल में जाते हैं और चेयरमैन PTI को जो है वो उनका करते हैं, उसके ऊपर केस की पेशरफ्त करते हैं। तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है वो डेट पड़ गई है 10 अक्टूबर की गालबन, और उन्होंने कहा है कि जनाब इसके अंदर अभी FIA अपना रिकॉर्ड वगैरह पेश करेगा, क्योंकि वो बेल चल रही है तो बेल के अंदर ज़्यादा अर्जेंसी है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ बेल का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये है, परवेज़ लाई ने कितनी बेल्स कराई हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो छोड़ते हैं, दूसरे में पकड़ लेते हैं, छोड़ते। अदालतें कन्फ्रंट्रेशन नहीं चाह रही, लेकिन PDM की गवर्नमेंट जो बुनियाद डाल गई है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी उसी को टो कर रही है, वो मिक्स कर रही है। कभी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बयान दे देते हैं, उनके जो है वो वज़ीर दाखिला ने बयान दिया कि वो पहले जेल जाएंगे। देखिए बात ये है कि आप कानून के मुताबिक रह के बात करें, जो कानून कह रहे हैं उसको आप फॉलो करें, आप पे कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। लेकिन मेरा ज़ाती तज़िया ये है कि इमरान खान साहब अभी बाहर नहीं आ सकते, ना तो उनकी कोई डील हो रही है तो ना उनको कोई डील मिल रही है। फेमस वो बहुत हैं, आज इलेक्शन होंगे, वो जिसको भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है उनकी, इसके अंदर कोई दो आर्गूमेंट नहीं है। उनकी सियासत से मुझे बड़ा इख्तलाफ रहा है, और है भी कि उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, बाकी मामलात किए, लेकिन वो फेमस हैं, वो पॉपुलर लीडर हैं, वो मशहूर लीडर हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। उनकी एक तस्वीर आ जाए तो इस टाइम वायरल हो सकती है। तो ये अपनी जगह पे एक हकीकत है, लेकिन पॉलिटिकल एक्यूमेन उनका इतना ज़्यादा नहीं है, उससे मुझे बहरहाल बहुत इख्तलाफ रहता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। अगला ये मामला है कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, उन्होंने फैज़ाबाद धरने के अंदर ये कहा है कि जनाब हमारी जो पिटिशन है, जो रिव्यू पिटिशन है, उसको आप वापस लेना चाहते हैं। उसके अंदर अच्छा इस खबर को देख लेते हैं। वो कह रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर ने मुतफरक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मुतफरक दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अच्छा, अब ये क्यों लेना चाह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि रिव्यू पिटिशन उसी ऑनरेबल जजेस के पास लगती है जिन्होंने पहला फ़ैसला दिया होता है। पहले ये था कि किसी तरह से किसी दूसरे बेंच के पास लगेगी तो इसको फ़ैसला मुख्तलिफ आ सकता है, लेकिन अब क्योंकि फ़ैसला उसी ऑनरेबल जज ने देना है तो ज़ाहिर है ये अच्छी एक मूव है
कि कन्फ्रंटेशन ना हो, क्योंकि जाहिर है वो जजेस तो वही फैसला देंगे जो अभी उन्होंने दिया है, तो बेहतर है कि वो इसको वापस ले लें ताकि इदारों के दरमियान में तसादुम ना हो। आगे मुल्क जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बढ़ गया है और उसके अंदर बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, लोगों महंगाई का सामना है, डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी। तो इदारों की कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। ज़ाती मेरा ख्याल है मिल के काम करें, ठीक है कौन भारी है कौन हल्का है किसी दूसरे वक्त डिसाइड कर लेंगे। अभी जो है वो अच्छी मूव है IB की तरफ से। दूसरी तरफ से शेख रशीद की जो है वो लॉयर थे, वो भी कोई लॉ मिनिस्टर बन चुके हैं सूबाई, उनकी तरफ से भी जो है वो डेट की जो है वो रिक्वेस्ट की गई और अब 28 सितंबर को ये डेट पड़ गई है और 28 सितंबर को पॉसिबल है कि कोर्ट इसे कि जी विड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ये मामला जो है वो विड्रॉ हो जाएगा। इसी तरह से जी बुशरा बीबी जो है उन्होंने अटक जेल जाने का आज फैसला था। अभी फ़िलहाल चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखा गया है। आपको पता है कि पिंडी अडयाला में उनका ऑर्डर हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन वहीं नहीं लाया गया। खड़े हैं ये लोग खड़े हैं और आप फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं निज़ाम के साथ जो भी है, लेकिन फ़िलहाल रिलीफ़ की अभी जो है वो तवक्को इतनी नहीं की जा सकती। कुछ मेरे कुलीग जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप देख लें कि शेर रशीद कहाँ पे है, परवेज़ इलाही कहाँ पे है, ये तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। PTI चेयरमैन इमरान खान तो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर मामला सख्ती के हैं, उसको कौन बाहर आने देगा। तो अभी मुझे इस तरह से बेल वगैरह हो भी जाएँ साइफ़र में, लेकिन उनको जो है वो उस तरह से अभी बाजियाबी उनकी नज़र नहीं आ रही, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हालात बेहतर होंगे तो फिर ये बाहर आ सकते हैं। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश पसंद आई होगी आपको, और नए वीडियो में हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।